रामायण हमको सिखाती है कैसे जीवन जीना है। आजकल लोग दुख के बहुत बड़े कारण कई कारण होते हैं, उसमें एक कारण है कि आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, शरीर स्वस्थ नहीं है, ये एक पहला दुख का कारण। दूसरा, परिवार में संप नहीं है। पारिवारिक जो भावनाएं पहले हमारे हिंदुस्तान में थी वो दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, भाई भाई में झगड़ा होता रहता है, बेटे और बाप में झगड़ा होता रहता है। तो पारिवारिक जो संप है, पारिवारिक जो एकता होनी चाहिए वो टूट रही है। तो दूसरा कारण है परिवार में कुसंप। तो ये जो कथा होती है, रामायण की कथा, रामचंद्र भगवान का जो चरित्र है वो हमको सिखाता है कैसे जीवन जीना है। एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसे जीना चाहिए वो सीता जी का जीवन सिखाता है। एक पुत्र अपने पिता के लिए क्या क्या कर सकता है वो राम का जीवन हमको सिखाता है। एक सास और बहू में कैसा जीवन होना चाहिए तो सीता जी और कौशल्या जी, उन दोनों का जीवन हमको सिखाता है कि सास और बहू में कैसा प्यार होना चाहिए। एक भाई भाई कैसे होते हैं, एक भाई अपने बड़े भाई के लिए क्या कर सकते हैं वो लक्ष्मण जी हमको सिखाते हैं। कितना समर्पण कर सकते हैं भाई के लिए, एक पिता के सुख के लिए पुत्र कितना त्याग कर सकता है, ये रामायण की कथा सिखाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि दी रामायण टीचस अस हाउ टू लिव, कैसे जीवन जीना वो रामायण सिखाती है। और भागवत हमको सिखाता है कैसे मरना है। जैसे प्रहलाद जी थे, ध्रुव जी थे, दादा भीष्म का आख्यान आता है, अंत में परीक्षित का आख्यान आता है कि कोई प्रकार का राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, और परमात्मा का स्मरण करते करते इस शरीर में से हमारे प्राण छूट जाए तो मुक्ति मिल जाए। तो कैसे मरना वो भागवत ग्रंथ सिखाता है। ये जो कथाएं होती है ना रामायण की, भागवत की, केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। इससे हमारा जीवन पवित्र होता है। और एक बात साफ है कि आदमी का जीवन जितना पवित्र होगा उतना ही जीवन में सुख होगा। आदमी को सुखी और दुखी करने वाला और कोई नहीं है। हमारे जो कर्म है, हमारे जो स्वभाव है, हम में जो कोई दोष है वही हमको सुखी दुखी करता है, और कोई सुखी दुखी नहीं करता है। हमारा जो स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, बार बार गुस्सा आता रहता है तो आदमी दुखी ही होगा। आग में हाथ डालेगा तो आदमी जलेगा ही जलेगा। क्रोध है वो एक आग है, वो जलाएगी जलाएगी ही जलाएगी। गुस्सा वाला आदमी हर हमेशा दुखी ही रहता है। जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतना ज्यादा दुखी होगा। और काम है, क्रोध है, ईर्ष्या रहती है किसी के साथ, किसी में राग है या किसी के साथ द्वेष है तो आदमी दुखी ही होता रहेगा। कोई बुरा कर्म किया है तो उसका जब फल मिलेगा तो आदमी दुखी ही होगा। कर्म करते हैं तब पता नहीं चलता है, जब उसका फल मिलता है तब पता चलता है कि बुरा नहीं किया होता तो अच्छा था। एक पति पत्नी बैठे थे तो पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया, गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। तो पत्नी ने पूछा कि क्यों जी मारा? तो पति कहता है कि कोई गुस्से में नहीं मारा, प्यार से मारा है, मुझे तुझसे प्यार है तो प्यार से मारा है। तो पत्नी ने उठकर 4 थप्पड़ मारा और 6 लाते मार दी और 8 डंडे मारकर धो डाला इसको पूरे पूरा। तो पति बोलता है कि क्यों मारा? तो कहती है कि क्या आप ऐसा समझते कि मुझे आपसे प्यार नहीं है? मुझे भी आपसे प्यार है। तो कोई थोड़ा सा भी बुरा कर्म करेगा तो उसका फल एक न एक दिन तो जरूर मिलेगा। तो मैं तो बहुत स्पष्ट मानता हूं कि शास्त्र के आधार से कि हमको सुखी करने वाला और दुखी करने वाला और कोई नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारा दोष और हमारा कर्म वही हमको सुखी दुखी करता रहता है। और इसीलिए ऐसी कथा सुनकर जीवन में परिवर्तन आएगा तो आदमी सुखी होगा।
स्वामीनारायण भगवान गुजरात में रहते थे। उन्होंने लगातार 7 महीने तक वाल्मीकि रामायण की कथा सुनी थी। और स्वामीनारायण भगवान ने उस दिन कहा था कि जैसे अंधेरा होता है घर में और कोई दीपक को प्रज्वलित करता है तो अंधेरा दूर हो जाता है और सब वस्तु ठीक ठाक दिखाई देने लगती है, वैसे ही हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधेरा है और ये जो शास्त्रों की कथा है वो दीपक है, वो हमारे जीवन में उजाला करेंगी। अंधेरा को दूर करने के लिए दीपक चाहिए, वैसे अज्ञान रूपी अंधेरा को दूर करने के लिए पुराणों की कथा है, रामायण की हो, महाभारत की हो या भागवत की हो, वो दीपक है, वो अंधेरा दूर करेगा। और हमारे शरीर में एक छोटा सा रोग होता है ना तो दुखी करता रहता है। जैसे अभी डायबिटीज हो गई, छोटा सा ही रोग है, दुखी ही करता रहता है। और अच्छे लड्डू देखते हैं और खा नहीं सकते। डायबिटीज ऐसे कोई बड़ा रोग नहीं होता है, छोटा सा रोग है, किंतु अच्छी अच्छी मिठाई देखते हैं किंतु खाते नहीं, खा नहीं सकते, तो जलते रहते देख देख कर। कहीं शादी में जाते, कोई फंक्शन में जाते तो अच्छी आइटम देखते हैं तो खा नहीं सकते। रोग छोटा है किंतु दुखी करता रहता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है शरीर में तो कोई घी वाली चीज नहीं खा सकते, तेल वाली चीज नहीं खा सकते, पकोड़े नहीं खा सकते। छोटा सा ही रोग दुखी करता है। हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, छोटा सा ही रोग होता है किंतु एक दिन के लिए हमको बहुत परेशान कर देता है। छोटे छोटे रोग हमको इतना परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। तो सबसे बड़ा रोग तो है जन्म मरण का रोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और मरना वो सबसे बड़ा रोग है, उसको भव रोग बोलते हैं। और उस भव रोग में से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा जो कोई औषध है तो रामायण भागवत की कथा है। 2 बात बताई, एक रोग दुखी करता है, दूसरा अज्ञान दुखी करता है। अज्ञान को दूर करने के लिए रामायण भागवत की कथाएं जो है वो दीपक का काम करती है, और रोग को दूर करने के लिए रामायण भागवत की कथा औषधि का काम करती है, दवाई का काम करती है। और इसलिए समय निकाल कर आदमी को कथा सुननी चाहिए। इस दुनिया में समय किसी को मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। इस दुनिया में समय किसी को नहीं मिलता है। जो हमारे बाजार में कुत्ते घूमते फिरते हैं उसके पास भी टाइम नहीं होता है। कितनी कई जगह पर उसको खाने के लिए जाने का होता है, कितनी 4 व्हील गाड़ी निकलती हो तो उसको पीछे जाने का होता है, कितना वो भी बिजी रहता है। कोई दूसरी शेरी का, दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है तो उसके पीछे भौंकते भौंकते जाते हैं, वो भी बिजी रहता है, उसके पास भी समय नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। तो एक बात तो पक्की है, ज्ञान बिना दुख पावत दुनिया माया घोर अंधार में। दुख का कारण अज्ञान है, ज्ञान बिना दुख पावत दुनिया माया घोर अंधार में। मुक्तानंद मुनि वर विज्ञानी पहुंचे तेज अंबार में। तो सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान, हमारा अज्ञान है, और अज्ञान को मिटाने के लिए ऐसी कथाएं हैं।